नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र का मान, द्वादश लग्न, योग का मान, घंटा मिनट में, विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त एवं कुंडली अध्ययन आदि के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय जो है बड़ा ही रोचक विषय है। आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश पंचांग हम लोगों के सामने है। ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से बहुत ही रोचक जानकारी हम लोग आज ग्रहण करेंगे। इस जानकारी को यदि आप हासिल कर लिए तो आप पतरा देखना सीख जाएंगे। मेरा दावा है कि आप पतरा देखना जो आपको मुश्किल लगता है वह मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सरल काम है। मैं आपको एकदम साधारण देहाती रूप से एक साधारण व्यक्ति के रूप में आपको पंचांग को सामने रख करके और पंचांग के माध्यम से पेज वाइज तथा उसकी गणना सही ढंग से करके उदाहरण के साथ पंचशला का मुहूर्त जो होता है वह कैसे देखा जाता है, आखिर कौन सा नक्षत्र का वेद है, कैसे उस वेद को जानेंगे, कुंडली में देख करके कैसे समझेंगे, इस सब बातों का अच्छी तरह से जानकारी हम लोग एक उदाहरण के साथ सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने विषय पर हम लोग चलते हैं। ऋषिकेश पंचांग के प्रथम पेज के बाएं किनारे जब आप आएंगे तो यहाँ पर विवाहे पंचशला का चक्रम लिखा हुआ रहता है। यही पंचशला का चक्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 लंबी लाइन और 5 बड़ी लाइन, बीच में 2 लाइन क्रॉस किया जाता है और यही चारों तरफ जो है नक्षत्र जो होते हैं हमारे 28 यानी 27 ही होते हैं। जो एक अभिजीत नक्षत्र ले करके हम लोग 28 की गणना करते हैं तो उसका हम लोग कैसे नक्षत्र का वेद समझेंगे और क्या उसका अभिप्राय होता है। अब पंचशला का चक्र को देखने के लिए हमें पहले ये जो चार्ट बना लेंगे। यदि चार्ट नहीं बनाते हैं तो आप इस पंचांग में जो बनाया हुआ है यह फिगर है, इसको आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए कृतिका से प्रारंभ किया गया है। अश्वनी भरणी कृतिका यहाँ से इस कोने से प्रारंभ करें और बढ़ते हुए आप 28 नक्षत्र यहाँ पर अंकित कर दें। जब ये नक्षत्र अंकित कर देते हैं तो अब देखिए इसको समझने का उपाय है। आप पंचांग में बहुत से हमारे ऐसे भी ब्राह्मण भाई नया जो सीख रहे हैं वो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, बार बार विवाह के नक्षत्र जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उसमें घेरा भी लगा देंगे अपने पंचांग में तो कभी भूलने की स्थिति नहीं आएगी। जैसे विवाह का नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र हैं। इसी नक्षत्रों में विवाह कार्य यानी विवाह मांगलिक कार्य करना चाहिए। अब रही बात कि हम लोग यहाँ पर गणना करके सीखने जा रहे हैं कि आखिर कैसे हम लोग पंचांग में इसको देख करके और समझेंगे। यहाँ पर नक्षत्र का वेद होता है। जैसे देखिए रोहिणी है तो रोहिणी जो है अभिजीत नक्षत्र वेद कर रहा है। यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद है तो यहाँ पर इसके सामने जो है हस्त नक्षत्र है जो नक्षत्र वेद हो रहा है। और जो हस्त नक्षत्र वेद हो रहा है तो इसमें देखना होता है कि क्या उस नक्षत्र में कोई पाप ग्रह तो नहीं है। इन सब बातों को हम लोग को ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे करके सीखने की कोशिश करना चाहिए। यदि आज का वीडियो आप पूरी तरह से भली भांति से देख लिए, एक बार में नहीं समझ में आए तो आप 2 बार में भी देख करके स्किप करके वीडियो को आप देख सकते हैं, देख करके और समझ सकते हैं। पहले बात आती है कि पंचशला का चक्र है क्या, इसे कैसे देखें। इसके बारे में हम लोग को देखना होता है। पंचशला का चक्र में उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र का वेद कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए आगे एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पर है उत्तरा फाल्गुनी जो रेवती का वेद कर रहा है। हस्त जो है उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद का वेद कर रहा है। पूर्वा भाद्रपद चित्रा का वेद कर रहा है। ऐसे आप देख रहे हैं
तो उसी प्रकार हम लोग आज समझेंगे। इसका मूल तरीका आप पहले जान लें। पंचशला का चक्र में उत्तरा फाल्गुनी जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और रेवती इसका वेद कर रहा है, माने उसके सामने हो रहा है। अब देखना होगा कि रेवती नक्षत्र में कोई पाप ग्रह तो नहीं है। यदि मान लीजिए उत्तरा फाल्गुनी आप दिन का कोई चयन कर लिए, कोई जातक आपके पास आया और कहा कि उत्तरा फाल्गुनी आप देख लिए, निर्णय कर लिए कि उत्तरा फाल्गुनी विवाह का नक्षत्र है, इस दिन सब कुछ शुभ दिख रहा है, इसलिए आप उस दिन विवाह का दिन रख देते हैं। तब इसमें देखना होगा कि उसके सामने जो है रेवती उसको वेद करेगा। और यदि रेवती जहाँ पर है, रेवती नक्षत्र, उसमें यदि पाप ग्रह कोई बैठा हुआ हो, गोचर कर रहा हो, तो आप समझें कि वह आपके लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार हमको पहले ये देखना होता है। फिर आप यह समझें कि जो भी आपको नक्षत्र वेद होता है, तो वेद में पहले एक बात और हम लोग इसी साथ साथ में सीख लेते हैं कि यदि सूर्य का वेद हो रहा हो, यानी यदि मान लीजिए उत्तरा फाल्गुनी है, सामने में रेवती नक्षत्र वेद कर रहा है, तो उसमें यदि सूर्य का वेद हो, सूर्य ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों, तो वह शुभ नहीं होगा। उसी प्रकार चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं उस रेवती नक्षत्र जहाँ पर है उस घर में, तो समझिए कि आप दुखी रहेंगे। फिर शुक्र को देखते हैं, तो शुक्र जो है वो भी शुभ नहीं है, वो संतान की कमी करते हैं, यानी संतान के कारकत्व में कमी होती है। अब आगे देखिए, मंगल है तो मंगल भी शुभ नहीं है। सूर्य होंगे तो वेद, उनका वेद होगा तो दुराव पैदा होता है, वैधव्य जीवन में प्राप्त होता है, यानी वो भी शुभ नहीं माना जाएगा। राहु यदि हैं तो मन चला बना देते हैं, मन चला स्वभाव कर देते हैं। केतु जो हैं वो अभी शुभ नहीं है। बचे गुरु जो हैं दाम्पत्य जीवन में कमी लाते हैं। यानी सीधा समझें कि यदि इस रेवती जहाँ पर है, जिस घर में, वहाँ पर यदि कोई नक्षत्र, कोई पाप ग्रह न हो, वही आपके लिए शुभ होगा। यहाँ तक तो आप बात समझ लिए। अब प्रश्न आती है कि सभी जातक है हमारे, ये जो हैं जो प्रतिदिन नित्य क्रिया यजमान इत्यादि का कार्य कराते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, उनको ये असमंजस हो जाता है कि आखिर हम लोग इसको निकालते कैसे हैं। ये तो बता दिया गया कि ये नक्षत्र इस नक्षत्र को वेद कर रहा है, इसमें पाप कर रहा है, तो हम कुंडली में कैसे समझें कि उत्तरा फाल्गुनी किस खाना में है, रेवती किस खाने में है। इसको जानने का तरीका एक सरल उपाय से हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो को देख लेंगे तो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लिया हूँ, उदाहरण में मान लें, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को सरल से सरल रूप में बताएं। मान लें 20 अप्रैल 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हम तय करते हैं, तो रेवती नक्षत्र वेद कर रहा है। जैसे हम लोगों ने भी चर्चा किया, पंचशला का चक्र में देखें, देखने के बाद मिलाए कि रेवती नक्षत्र में कोई पाप ग्रह विवाह के समय गोचर कर रहा है, तो शुभ नहीं है। ये तो स्पष्ट हो गया कि पाप ग्रह रेवती में है तो शुभ नहीं है। इसे मिलाएं या देखें कैसे। अब इसको मिलाने और देखने के लिए पंचांग और प्लस में जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस सब का मैं मिलान करके आप लोगों को बताता हूँ कैसे समझेंगे कि रेवती किस खाने में है, कैसे पता चलेगा। अब देखिए, दिनांक 20/4/24 को हम लोग गणना कर रहे हैं। उस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी दिन शनिवार, नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी है। जैसे आप पंचांग में भी देख लें, पंचांग में मैं उदाहरण के साथ जो बता रहा हूँ उसको भी आप देख लें। जैसे 20 तारीख को हम लोग को देखना है, तो 20 तारीख को जब हम लोग देखते हैं तो 20 तारीख को देखने के समय यहाँ पर देखिए 20 तारीख है, महीना कौन है तो ऊपर में देख लेंगे 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। तो हम लोग 20 अप्रैल को देख रहे हैं। 20 अप्रैल के लिए हम लोग इधर चलेंगे, यहाँ देखिए द्वादशी तिथि है, शुक्रवार है, शनिवार है, और यहाँ पर इतना दंड इतना पल जो है तिथि रह रहा है। रात्रि के 10:50 उत्तरा फाल्गुनी जो है नक्षत्र वो 22 घटी 18 पल
दिन में 2:34। अब इसको हम लोग स्पष्ट कर लिए कि पूर्वा फाल्गुनी जो है वह शनिवार को दिन में 2:34 तक है। ये स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर जब हम स्पष्ट कर लेते हैं तो उसको देखने के लिए हम लोग को बहुत विधि से और ध्यान से देखना होता है ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएं। अब यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से आप देखें कि यहाँ पर दिन में 2:34 पर पूर्वा फाल्गुनी की समाप्ति है, यानी उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी का प्रारंभ का समय आ गया। अब उत्तरा फाल्गुनी प्रारंभ का समय यानी शनिवार को आ गया। अब इसी दिन हम दिन धर रहे हैं, किसी व्यक्ति का हम लोग इसी दिन धर रहे हैं कि नहीं, शनिवार जो है वह है उत्तरा फाल्गुनी के बाद, पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी आ रहा है, यानी उस दिन रात भर उत्तरा फाल्गुनी का गोचर चलेगा। अब यहाँ पर तो हो गया कि उत्तरा फाल्गुनी चलेगा। अब उत्तरा फाल्गुनी को हम लोग कैसे देखेंगे कि रेवती वेद कर रहा है, तो वेद को कैसे पकड़ेंगे, कैसे उसको विधिवत रूप से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, उत्तरा फाल्गुनी का रेवती वेद कर रहा है जो मीन राशि का होकर राहु और शुक्र विराजमान है। राहु पाप ग्रह है, इसलिए इस दिन वेद होगा। अब उसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए। अब द्वादशी है तो द्वादशी के लिए यहाँ पर चलेंगे, इसलिए कि आप जानते हैं कि ये चार्ट जो होता है वो अष्टमी तक होता है। यहाँ देखिए अष्टमी भौम लिखा हुआ है और ये चार्ट जो बना हुआ आता है वह पूर्णिमा भौम तक है। अब इसमें हम लोग को देखना है मीन। तो मीन जो है यहाँ पर जो बताया गया कि राहु मीन राशि के होकर के चल रहे हैं, यानी उत्तरा फाल्गुनी का रेवती वेद कर रहा है। अब उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहला काम होता है कि राहु स्पष्ट कैसे देखेंगे। यहाँ पर राहु है, राहु हो गए। अब इनका राहु का स्पष्ट समय हम देखेंगे। जैसे पंचांग में 20/4/24 को हम लोग स्पष्ट देख लिए कि यहाँ पर 20/4/24 को। इसका एक और तरीका है जो सरल रूप से आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, राहु मीन राशि रेवती में के 2 चरण बीतने के बाद आ जाते हैं, यानी राहु मीन राशि जो 12 अंक लिखा हुआ है वहाँ पर जो है राहु विराजमान है, उसमें राहु का गोचर चल रहा है। ये स्पष्ट हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग देख करके और गणना करके और समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, राहु यहाँ पर मीन राशि में है, ये स्पष्ट हो गया। उत्तरा फाल्गुनी का भी गणना हम लोग करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी तो हम लोग दिन रख रहे हैं। अब उसके सामने देख रहे हैं कि रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र इस कुंडली में कहाँ पर है, यानी किस भाव में, किस घर में यह रेवती विराजमान है। तो उसको एक उपाय तो मैं यहाँ आपको बताया कि रेवती, यहाँ पर देखिए, राहु मीन राशो रेवत्याम द्वितीय चरणे, केतु कन्या राशो हस्ते चतुर्थ चरणे, यानी केतु का भी दिया हुआ है जो कन्या राशि में है। तो यहाँ पर एक तो ये तरीका है, सरल रूप से आप समझ सकते हैं, आपको गुणा घटाव जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग मीन राशि में देखते हैं कि मीन राशि में जब कौन कौन नक्षत्र वेद हो रहा है, यानी पंचतला का वेद चल रहा है, तो उसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बुध, शुक्र और राहु 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो 3 ग्रह बैठे, इसमें से सबसे खराब तो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो इनकी राहु की गणना अब यहाँ पर तो हम देख करके पंचांग से समझ लिए, लेकिन अब इसी को हम लोग गणना कैसे करेंगे, गणना करके भी हम लोग आज सीखते हैं, उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे।
अब हमको ये देखना होगा, पहले इसको देख लीजिए। अब हमको देखना होगा कि राहु जब यहाँ पर मीन राशि में बैठे हुए हैं तो राहु कितने डिग्री कितने अंश पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग को देखना होगा, यहाँ पर देखिए राहु का द्वादशी तिथि शनिवार है, तो यहाँ पर ये भौम का स्पष्ट समय दिया हुआ है। यहाँ पर राहु का देखेंगे तो राहु का यहाँ पर हम जो देखने लगते हैं तो 20/4/24 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ राहु तो द्वादशी के दिन देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 20, 43, 21 यानी 11 राशि 20 अंश 43 कला और 21 विकला। तो ये स्पष्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर 43 जो हुआ, जैसे मैं भी यहाँ लिखा हूँ, जैसे देखिए 11, 20, 43, 21। देखिए राहु का स्पष्ट समय हो गया ना, 20/4/24 को राहु स्पष्ट जो है 11 राशि 20 अंश 43 कला और 21 विकला। यही मैं उदाहरण लिया हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट पता हमको जब चल ही गया, तो अब इसके बनाने के नियम कैसे हैं, समझने के नियम कैसे हैं। अब देखिए इसका नियम है, जब यहाँ पर 11 लिखा हुआ है यानी 11 राशि बीत चुका है, यानी मीन राशि बीत चुका है, कुंभ राशि बीत करके मीन राशि में वो प्रवेश कर चुके हैं राहु। तो 11 गुणा 30, एक राशि चलने में 30 डिग्री लगता है। तो 30 और 11 33, 330 हुआ और 20 अंश को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 350 हो गया। 350 को 60 से गुणा करेंगे, जब 60 से गुणा करें तो 21,000 आया। 21,000 में 800 का भाग देते हैं, यही नियम है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी कोई भी राशि का स्पष्ट समय से निकाल करके आप गणना कर सकते हैं। तो 800 8 दूनी 16 यानी 1600 हुआ, तो यहाँ पर घटाए तो 500 बचा और 500 में यहाँ पर एक जीरो है तो 5000 हुआ। अब इसको फिर 800 से करेंगे तो 8 × 48 यानी यहाँ पर कटा तो 200 बचा। यहाँ पर देखिए 26 आया, यानी 2 बार में और ये 6 बार में 26 आया। अर्थात यहाँ पर देखिए अश्वनी की गिनती करने पर 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है, यानी उत्तरा भाद्रपद को पार कर रेवती में प्रवेश कर गया है, जो नक्षत्र वेद कहलाएगा। अब उसी प्रकार ये तो नक्षत्र वेद हुआ। अब उसी प्रकार यदि ये इसमें कोई ग्रह न हो तो वो आपके लिए शुभ है। और उसके बाद ये भी ध्यान देना है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसमें डरे नहीं। लेकिन राहु केतु सूर्य मंगल और शनि यदि इसमें बैठे रहेंगे तो वो पाप ग्रह की गिनती में, पाप ग्रह की श्रेणी में आएंगे, इसलिए इससे बचना अति आवश्यक है। प्रायः मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। यदि कोई आपको बातें समझ में न आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे कि हमें ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। मैं उसके सुझाव आपको कमेंट के माध्यम से ही दे दूँगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अवश्य इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।